तो आइए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है बच्चों। साइन एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू, टेन एक्स का वैल्यू, ये सब कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। तो आइए देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। रेंज ऑफ साइन एक्स का रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर के +1 तक लाई करता है बच्चों। यानी साइन का वैल्यू जो है -1 से +1 तक लाई करता है। कॉस एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक लाई करता है बच्चों। ठीक है, tan एक्स का वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच लाइज करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कॉसेक एक्स का वैल्यू सबसे पहले -इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक लाई करता है बच्चों। मतलब -इनफाइनाइट से कम और -1 के इक्वल या उससे उसके बराबर में लाई करता है बच्चों। ठीक है, माइनस से आइए बच्चों देखते हैं कॉसेक एक्स का वैल्यू जो लाई करता है बच्चों -इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से सेक एक्स का वैल्यू -इनफाइनाइट से -1 और 1 से +1 से +इनफाइनाइट। उसी तरीके से कॉट एक्स का वैल्यू लाई करता है बच्चों -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच लाई करता है। आइए बच्चों, अब हम लोग जो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ आर्बिट्ररी एंगल। आर्बिट्ररी एंगल कहने का मतलब कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज देखते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला होता है बच्चों। जब 180 डिग्री में थीटा ऐड करते हैं, 90 डिग्री में थीटा ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या मिलता है, कौन सा एंगल मिलता है, आइए जानते हैं बारी बारी से। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब तक तो माइनस थीटा चल रहा था बच्चों, अब प्लस थीटा आ जाता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है बच्चों। लेकिन यही कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से इधर भी है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये सब जितने भी एंगल है बच्चों, समझ में तो नहीं आ रहा होगा, पता है मुझे, कोई बात नहीं। कैसे इसको याद रखना है, कैसे इसको समझना है, हम किस लिए हैं समझा रहे हैं आप लोग को। कैसे ये सब आ रहा है, ये यहाँ कॉस जो है वो साइन में चेंज कर गया, बट साइन यहाँ साइन में ही रह गया। ठीक है बच्चों, यहाँ साइन कॉस में कन्वर्ट कर गया, बट यहाँ साइन साइन में रह गया। ये आखिर ये सब कैसे हो रहा है, तो आइए बच्चों जानते हैं हम लोग बारी बारी से। तो देखिए बच्चों, याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेंगे, ये हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है, इसको सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे। इसको क्या ध्यान में रखना सर, ये तो ऐसे ही माइंड में सेट है। चलिए बहुत अच्छा, एक और बताए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, बताइए। ऑल पॉजिटिव होता है सर, ये तो लास्ट पार्ट में ही देखे थे, सॉरी पार्ट 2 में देखे थे, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में
इसमें साइन पॉजिटिव होता है सर। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें tan पॉजिटिव होता है सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है सर। चलिए बहुत बढ़िया, याद है आप लोग को। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, जो भी एंगल हम लोग मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हमारा कितना डिग्री एंगल हो गया बच्चों? तो इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रेफरेंस एंगल यानी 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग यदि अगर घूमते हैं तो ये हमारा कितना मिलता है बच्चों? 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट तक आ जाते हैं तो यानी कि एक हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल बना लेते हैं बच्चों, तो क्या मिल जाता है हमें? 180 डिग्री। फिर यहां से थर्ड क्वाड्रेंट तक आते आते 270 डिग्री मिल जाता है बच्चों। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा सर्कल एक घूम जाते हैं तो हम लोग का क्या मिल जाता है बच्चों? 360 डिग्री। चलिए ये ध्यान में है। चल ये आप लोग जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं इस चीज को, कैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब ये हमारा y एक्सिस क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। अगर ये x एक्सिस और x डैश की बात की जाए तो ये टोटल हमारा क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री। ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो गया बच्चों? 270 डिग्री। और ये पूरा x एक्सिस से चलना स्टार्ट किए, x एक्सिस पे ही रोटेट करके पहुंच गए, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? 360 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो 360 डिग्री एंगल हुआ बच्चों, सबसे पहले हम लोग इन 3 फॉर्मूलास को पढ़ते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को देखते हैं कि कैसे ये आया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब बताइए बच्चों, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है। 90 डिग्री हमारा कहाँ है बच्चों? ये है कि नहीं? एक बात इससे पहले और ध्यान रखना है कि जब 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री जब ये एंगल बनाएगा बच्चों, तब कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्सचेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। मतलब सर, मतलब नहीं समझ में आया। चलिए समझाते हैं। अगर साइन है तो ये साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, और टैन है तो टैन ही रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्या बोले? 0 डिग्री एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे, 360 डिग्री एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्सचेंज नहीं करता है। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन। बच गया 90 डिग्री और 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री ये दो एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिकल चेंज कर जाता है रेशियो। कैसे? साइन है तो कॉस में चेंज कर जाता है, कॉस है तो साइन में चेंज कर जाता है, और टैन है तो कॉट में चेंज कर जाता है। इतना ध्यान में रखना है बच्चों। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री पे एक्सचेंज नहीं करता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सचेंज कर जाता है, यानी साइन कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, इस तरीके से। ठीक है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर। 90 डिग्री यहाँ, और 90 में से यदि अगर कोई भी एंगल, मतलब थीटा एंगल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी थीटा यदि अगर माइनस करेंगे तो हमारा कहाँ रहेगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अभी अभी हम लोग जानते हैं, पहले भी जाने थे बच्चों, अभी भी हम बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। चलिए, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होगा बच्चों। अब साइन जो है, साइन 90 माइनस थीटा किसमें एक्सचेंज करेगा बच्चों?
कॉस में एक्सचेंज करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे क्या करता है बच्चों, चेंज कर जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक्सचेंज कर जाता है। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, और टैन है तो कॉट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एक्सचेंज कर गया बच्चों वैल्यू। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा। अब किसकी बात की जा रही है, 90 प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री तो हमारा यहां तक रह गया बच्चों, यहां तक हमारा 90 डिग्री, और प्लस थीटा की बात कर रहा है, यानी कुछ एंगल आगे भी बढ़ गया बच्चों। यानी कौन से क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए हैं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जब प्रवेश कर गए हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए थे बच्चों सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। आइए देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा 90 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक्सचेंज कर जाएगा। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, और टैन है तो कॉट। चलिए साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा है बच्चों, तो बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बस। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉस थीटा। प्लस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बस, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। बट कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा, और टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर, चलिए बहुत अच्छा। अब बारी आती है 180 माइनस थीटा की, किसकी, 180 माइनस थीटा की। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा। देखिए 180 कहां हमारा आ रहा है बच्चों, एक्स डैश वाले लाइन पे आ रहा है कि नहीं। ये पूरा हमारा एंगल क्या हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से भी थीटा क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, साइन पॉजिटिव होता है। आइए देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों होगा बच्चों, अब ये भी बताएं हम, 0 180 360 में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक्सचेंज नहीं करता है। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, साइन है तो साइन। क्लियर है बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, मतलब कि साइन को अलावा, साइन के अलावा बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। चलिए ठीक इसी प्रकार से आते हैं बच्चों 180 प्लस थीटा। अब प्लस थीटा की बात आ रही है, यानी 180 डिग्री तो यहां तक है बच्चों। अब प्लस थीटा की बात कर जा रही है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में प्रवेश कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, टैन पॉजिटिव होता है। चलिए अब देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में एक्सचेंज नहीं करता है, एक्सचेंज नहीं करता है। चलिए तो साइन है तो साइन, लेकिन किसमें, नेगेटिव में रहेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस टैन थीटा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए साइन 270 माइनस थीटा। 270 हमारा कहां पे आएगा बच्चों, ये यहां तक आ गया है कि नहीं। चलिए इस लाइन तक हमारा कितना आ गया बच्चों, 270। उसमें भी माइनस थीटा कर रहा है, यानी थीटा घटा रहा है। 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल, हमें टैन पॉजिटिव मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव मिलता है। तो अच्छा 270 में क्या करता है बच्चों, 270 में ट्रिगोनोमेट्रिकल चेंज कर जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता है। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट। चलिए
तो 270 में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। चलिए, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ टाइम पॉजिटिव है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा, क्योंकि tan इसमें पॉजिटिव है बच्चों, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। चलिए, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में प्रवेश करेगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रवेश करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं बच्चों क्या, कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। चलिए, तो जब कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन 270 प्लस थीटा, ये तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन की बात कर रहा है, और साइन पॉजिटिव नहीं होता बल्कि कॉस पॉजिटिव होता है। तो 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये एक्सचेंज कर जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। चलिए, बहुत अच्छा, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आशीष, बहुत बढ़िया। चलो, साइन 360 माइनस थीटा, 360 अब कहां पे पहुंच रहे हैं बच्चों, बोलो आशीष, कहां पे पहुंच रहे हैं, 360, यानी कि पूरा एक राउंड घुमा देंगे, है ना। चलिए, तो एक राउंड घुमा देंगे, ये हमारा 360 हो जाएगा। अब 360 में से भी माइनस थीटा क्या कर रहा है, माइनस थीटा हो रहा है, 360 में से भी थीटा माइनस हो रहा है। चलिए बच्चों, आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और 360 देखने पे 360 में क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्सचेंज नहीं करता है। इसको हम लिखा देंगे, मेथड टू मेमोरी करके एक हेडिंग डालेंगे और सारा ये टॉपिक लिखा देंगे बच्चों, अच्छे से समझा देंगे, वहां पे लिख देंगे, ऐसे अभी सिर्फ समझना है। चलिए, cos 360 माइनस थीटा, सॉरी साइन 360 माइनस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा, और cos 360 माइनस थीटा कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। चलिए, पॉजिटिव cos, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब किसकी बात आ रही है बच्चों, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, अब किसमें 360 डिग्री तो यहाँ पे हो गया बच्चों। अब प्लस थीटा की बात कर रहा है, यानी फिर से किसमें प्रवेश कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रवेश कर रहा है बच्चों, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब साइन माइनस थीटा की बात कर रहा है बच्चा, सर ये माइनस थीटा क्या है, अरे घबराने वाली बात नहीं है आशीष, साइन 0 माइनस थीटा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साइन 0 माइनस थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट माइनस थीटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो 0 हमारा कहाँ है बच्चों, इस एक्स एक्सिस वाले पे 0 है। चलिए, अब 0 माइनस थीटा, 0 में से भी थीटा क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। और 0 डिग्री में क्या करता है, साइन एक्सचेंज नहीं करता है कि नहीं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्सचेंज नहीं करता है। आइए बच्चों देखते हैं, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया समझ में आया बच्चों, है कि नहीं। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग मेथड टू मेमोरी, जो इसके पहले हम लोग पढ़े, ठीक है, उसको याद रखने के लिए ये सारा चीज आप लोग को हम दिए हैं, लिख दिए हैं टोटल डिटेल में। द कंप्लीट एंगल इन LHS आर टेकन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, LHS का जो एंगल होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है, ठीक है बच्चों। LHS जैसे समझ में आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो भी एंगल हम लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब LHS की बात आ रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
तो ये वैल्यू LHS का हो गया, ये वैल्यू RHS का हो गया। इतना तो जानते हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी हम लोग देखें सारा वैल्यू क्या बोला, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इफ एंगल थीटा आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो 0, 180, 360, देन इंटरचेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैन नॉट टेक्स प्लेस। जब क्या किया जाएगा एक्स एक्सिस में, यानी कि 0 डिग्री में, 180 डिग्री में, 360 डिग्री में यदि अगर थीटा को ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, तब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इंटरचेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों। यानी क्या रह जाएगा, साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस में ही रह जाएगा, टैन है तो टैन में ही रह जाएगा। चलिए, इफ एंगल थीटा एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस बोले तो बच्चों 90 डिग्री और 270 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर जाता है बच्चों, इंटरचेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टेक्स प्लेस। इसमें क्या कर जाता है बच्चों, इंटरचेंज कर जाता है, यानी साइन जो है वो कॉस में चेंज कर जाता है, टैन कॉट में, कोसेक सेक में चेंज कर जाता है। ठीक है बच्चों। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच कंप्लीट एंगल इन LHS लाइज। Determine the sign of trigonometrical ratios of LHS in that quadrant। यानी ये कहने का मतलब है बच्चों कि अगर कंप्लीट एंगल की बात करें LHS में, ठीक है बच्चों, LHS में कंप्लीट एंगल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिकल का जो साइन होगा बच्चों, LHS में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल का जो साइन होगा, वही साइन हमें किस में पुट कर देना है बच्चों, साइन को देखते हुए हमें RHS में पुट कर देना है। यदि अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव। चलिए बच्चों, इस पे एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं कैसे हम लोग, जैसे यदि अगर कॉस 1125 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम करना है बच्चों, कितना, कॉस 1125 डिग्री, बहुत बड़ा वैल्यू है। आज तक तो पढ़े थे सर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये 1125 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, बहुत आसान है निकालना। चलिए देखिए क्या बच्चों, कॉस 1125 डिग्री को कितना 360 प्लस 360 में कितना ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमारा 1125 हो जाएगा, तो 765 डिग्री ऐड कर देंगे तो 1125 डिग्री हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं? ठीक है, 765। ठीक है। अब कॉस 360 प्लस थीटा का रोल प्ले कौन कर रहा है बच्चों, 765, थीटा का रोल प्ले कर रहा है। चलिए, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, चलिए ठीक है, कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव में ही होता है, यानी कॉस 765 हो गया ना। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर देंगे, किसमें, कॉस 765 को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 360 प्लस 405, कितना बच्चों, 405, 360 प्लस 405 यानी 360 में 405 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 765। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, चलिए कॉस 405। अब इसको भी लिख देंगे बच्चों, क्या, कॉस 360 प्लस 45, है कि नहीं, तो कॉस 360 प्लस 45 कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है, कितना, 1/√2। चलिए बहुत आसान है, ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा।
कॉस 1125 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/√2। एक और तरीका बताते हैं, इतना यदि अगर लंबा लिफाफा नहीं जाना है तो एक और तरीका भी है। वो कौन से तरीका है, जल्दी फटाफट बताइए सर, बहुत जरूरी है वो तरीका जानना, है कि नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों और फिर से हम लोग देखते हैं कितने डिग्री का वैल्यू, कॉस 1125 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, कितना भी यानी 360 डिग्री से प्लस एंगल रहे तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधा सीधा 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है। कितना है एंगल 1125, 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। कितने बार में लग जाएगा बच्चों, 36 गुना 72 130, यानी कि 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में कितना लग जाएगा बच्चों, 0 6 3 18 3 3 9 और 1 10। ठीक, यानी 5, कितना हो गया 8 4 12 45, कितना 45। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, कॉस कितना डिग्री 360 डिग्री इंटू 3, 360 डिग्री इंटू 3, यानी 360 डिग्री कितने बार, 3 बार बोल रहा है बच्चों, है कि नहीं। यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक बार ये 360 डिग्री, ये 720 डिग्री और ये 1080 डिग्री, 3 बार घूम गए तो 1080 डिग्री हो गया बच्चों। चलिए वो तो अलग हो गया, वो अलग निकल करके आ गया, यानी 360 360 360 चाहे जितने बार घूम जाए। ठीक है, और प्लस इसमें कितना डिग्री एंगल ऐड कर देंगे बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, यानी cos 360 प्लस 45 कितना होता है बच्चों, cos 45 डिग्री हो जाएगा। cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√। अरे वाह, ये तो सर बहुत आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग इसका वैल्यू निकाल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आज तक तो जानते आए साइन 90 डिग्री तक का वैल्यू। ठीक है, 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 150 डिग्री का वैल्यू, साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आइए जानते हैं हम लोग। ठीक है, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 30 डिग्री। यानी हमारा क्या निकल करके आ गया बच्चों, माइनस है तो माइनस, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग cos 50 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, तो cos 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 प्लस 60 डिग्री, है कि नहीं, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2, यानी √3/2 cos 150 डिग्री का वैल्यू आ गया। चलिए साइन 330 यानी 330 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है बच्चों, तो साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री, है कि नहीं, 360 माइनस 30 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 360 माइनस 30 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है कि नहीं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री, यानी क्या हो गया बच्चों, -1/2, कितना का, साइन 330 डिग्री का वैल्यू -1/2। ठीक है बच्चों, ये बच्चों कुछ आप लोग के लिए हमने होमवर्क दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, कुछ वैल्यू हमने दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना, इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है बच्चों।
आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। यदि अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।